हेलो बच्चों। यहां लिखा है कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज रेस्ट एट द ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0। अ फोर्स F इज इक्वल टू अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा जे कैप is applied on the body where alpha is equals to 1 Newton per second and beta is equals to 1 Newton. The torque acting on the body about origin at t is equals to 1 second is tau. Which of the following statement is r true? क्लियर। तो सबसे पहले फोर्स जो हम लोगों के पास दिया गया है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज 1 1 है, तो इसको मैं 1 1 रख के फोर्स लिख देता हूं सबसे पहले। तो ये हमारे पास आ रहा है टी आई कैप प्लस जे कैप। अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट कर दी। क्लियर। अच्छा, टॉर्क चाहिए तो फोर्स तो दिया है हमको, आर वेक्टर चाहिए। आर वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहां से, अच्छा देखो, फोर्स दिया और एक मास दिया है 1 kg, तो क्या मैं एक्सेलरेशन वेक्टर को भी यही लिख सकता था, एफ बाई एम लिखोगे और m बराबर 1 है, तो ये भी हमारे पास यही आ गया। तो यहां से हमको दिखता है कि जो ए एक्स वेक्टर है वो t है और ए वाई जो है वो कांस्टेंट है 1। क्या क्लियर दिख रहा है बेटा? ये बराबर, इसको हम लोग लिख सकते थे डी वी एक्स अपॉन डी टी। ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो भाई हम लोगों को चाहिए था टॉर्क। टॉर्क के लिए चाहिए हमको आर वेक्टर। क्लियर है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा वी एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई टू। दिख रहा है ना बेटा? इसको इंटीग्रेट कर दो उधर ले जाकर के टी डी टी। सिमिलरली अगर मैं यहां से इसको लिखा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1, तो डी टी उधर जाएगा, इंटीग्रेट करोगे तो वी वाई बराबर मिला टी। फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, हम इसको लिखेंगे dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू मिला टी स्क्वायर बाई टू। सिमिलरली इसको लिखोगे dy बाई dt इज इक्वल्स टू टी। तो अब यहां से हम लोगों के पास मिलेगा dx इज इक्वल्स टू 1 बाई टू टी स्क्वायर dt। और सिमिलरली यहां से हम लोगों के पास मिलेगा dy इज इक्वल्स टू टी डी टी। इसको हमने इंटीग्रेट किया तो x बराबर हमारे पास यहां से आ जाएगा टी क्यूब बाई 6। क्लियर है। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो टी क्यूब मिलेगा बाई 3, 3 इंटू 2 हो गया 6। सिमिलरली अगर हम y को इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू मिलेगा टी स्क्वायर बाई 2। क्लियर। तो अब यहां से हम लोगों को r वेक्टर जो मिलता है उसको हम लोग लिखेंगे समथिंग x आई कैप प्लस y जे कैप। तो ये बेटा हम लोगों के पास मिल रहा है यहां से टी क्यूब बाई 6 आई कैप प्लस टी स्क्वायर बाई 2 जे कैप। एक बार ध्यान से देख लीजिए कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया कहीं पे। टी क्यूब बाई 6 प्लस टी स्क्वायर बाई 2। क्लियर, बढ़िया है। अब हमको टॉर्क चाहिए था, तो बेटा टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, होता है आर क्रॉस एफ। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम इस तरह से डिटर्मिनेंट बनाते थे, आई कैप जे कैप के कैप। जो पहले लिखा है उसके कोफिशिएंट यहां पहले लिखोगे, मतलब यहां पे आएगा आपके पास कितना, टी क्यूब बाई 6 प्लस ये हमारे पास आया टी स्क्वायर बाई 2 और ये 0। अब बात आती है एफ वेक्टर की। तो एफ वेक्टर हम लोगों के पास क्या आ रहा था, टी आई कैप प्लस 1, मतलब ये आपके पास मिलेगा टी, यहां पे 1 और ये 0। क्लियर बताइए। अब हम लोग लिखेंगे आई कैप में दिस इंटू दिस प्रोडक्ट 0, दिस इंटू दिस प्रोडक्ट 0, तो ये तो 0 हो गया, माइनस जे कैप। जे कैप में भी देखोगे तो आपके पास इसका इसका प्रोडक्ट, मतलब मैं इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूं, इसका इसका प्रोडक्ट 0 हो गया, इसका इसका प्रोडक्ट 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया, प्लस के कैप। अब के कैप में हम लोगों के पास देखिए किसका किसका प्रोडक्ट होगा, इसका प्रोडक्ट होगा इसके साथ, मतलब ये मिला टी क्यूब बाई 6 माइनस, फिर इसका इसका प्रोडक्ट होगा तो ये हमारे पास मिलेगा माइनस ऑफ टी क्यूब बाई 2। क्लियर। तो सॉरी, तो फाइनली अगर हम लोग देखेंगे तो यहां से हमारे पास आता है ये के कैप, और इसमें से अगर हम लोगों ने 6 एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास मिलेगा टी क्यूब माइनस ऑफ 3 टी क्यूब, तो 3 माइनस 1 मिलेगा 2। तो फाइनली आपके पास यहां से मिलता है के कैप माइनस ऑफ टी क्यूब बाई 3। क्लियर। तो इसको हम लोग लिख सकते थे टॉर्क। ध्यान से देखिए, तो टाउ इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते थे टी क्यूब बाई 3, तो मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म टर्म आ गया, और ये हम लोगों के पास हो गया माइनस ऑफ के कैप। क्लियर। अब जरा ऑप्शन पे चलते हैं। तो पहला ऑप्शन लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क 1 सेकेंड पे पूछा है। कब पूछा है? टी बराबर 1 सेकेंड पे।
तो इसमें मैं अगर t बराबर 1 रख दूं तो आपको दिख रहा है कि जो मॉड ऑफ टाउ मिलेगा दैट इज 1/3 न्यूटन मीटर। तो जो पहला वाला ऑप्शन दिया था 1/3 न्यूटन मीटर, तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब बात आती है सेकंड वाले की, प्लस के कैप नहीं, इट इज एक्टिंग अलोंग माइनस के कैप, सेकंड वाला गलत हो गया। अब बात आ रही है वेलोसिटी वेक्टर की, किसकी? वेलोसिटी वेक्टर। तो देखो ये vx और vy तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो अगर मैं यहां से वेलोसिटी वेक्टर लिखूं v, तो इसको मैं लिखूंगा vx आई कैप प्लस vy j कैप। क्लियर है? तो vx हमारे पास कितना आ रहा था? t²/2, तो ये आ गया t²/2 आई कैप, और वो आ रहा था आपके पास t j कैप। क्लियर? और ये भी पूछा गया है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो t इज इक्वल टू 1 अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो v वेक्टर हम लोगों के पास मिलेगा 1/2 आई कैप प्लस जे कैप। तो देखिए जरा ये ऑप्शन में है क्या, तो 1/2 आई कैप प्लस जे कैप। देखो अच्छा, इसमें से इन्होंने 1/2 कॉमन निकाल लिया, तो 1/2 अगर आप बाहर कॉमन निकाल लीजिएगा तो मिलेगा आई प्लस 2 जे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो ये हम लोगों के पास एक थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। फोर्थ वाले में लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 1। तो देखो ये हमने r वेक्टर तो निकाल के रखा ही है, इसमें हम t बराबर पहले 1 रख दें तो मिलेगा 1/6 प्लस आई कैप प्लस 1/2, तो ये 1/6 नहीं आएगा, बराबर है। तो हमारे पास कौन कौन सा आंसर करेक्ट दिखा बेटा इसमें? फर्स्ट और थर्ड। सो फर्स्ट और थर्ड ये दो ऑप्शंस हम लोगों के पास इसके करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।